राष्ट्रभक्ति का उद्घोष है वंदे मातरम। लीजिए सुनिए पत्रिका दीप कमल में प्रकाशित भाजपा सांसद माननीय श्री संतोष पांडे के वंदे मातरम पर लोकसभा में दिए गए वक्तव्य का ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम 150वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रगीत का 150वां वर्ष जिस उत्साह एवं आस्था से मनाया जा रहा है वो देशभक्ति का एक अद्भुत अनुष्ठान है। हमारी लोकसभा एवं राज्यसभा तथा हमारे प्रदेश की विधानसभा में राष्ट्रगीत पर चर्चा हुई। इस चर्चा से देश और प्रदेशवासियों को वंदे मातरम की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यात्रा को समझने में मदद मिली है। वंदे मातरम ने देशव्यापी स्वतंत्रता आंदोलन में जुटे लोगों को प्रेरित और संगठित किया, लेकिन उस समय भी मुस्लिम लीग तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए इसके मूल रूप को स्वीकार नहीं किया। 1936-37 में जब नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष थे तब सांप्रदायिक दबाव में वंदे मातरम की उन पंक्तियों को हटाया गया जिनमें भारत माता को हथियारों के साथ मां दुर्गा के रूप में दर्शाया गया था। इतिहास और तथ्यों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि संविधान सभा में भारत के राष्ट्रगान के चयन के दौरान जो हुआ और वंदे मातरम के प्रति जो उदासीनता और उपेक्षा का भाव रहा, उसके लिए पूरी तरह जवाहरलाल नेहरू ही जिम्मेदार थे। 7 नवंबर 1875 को बंगदर्शन में प्रकाशित इस गीत को श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ में स्थान दिया। ये गीत साहित्य तक सीमित नहीं रहा, ये सीधे तौर पर मातृभूमि की आराधना है। हमारा राष्ट्रगीत भारतीय संस्कृति, देश की एकता और अखंडता का उद्घोष है। संविधान सभा ने 1950 में इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। आज इस अवसर पर हम संविधान सभा के सदस्यों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। छात्र, युवा, महिलाएं, किसान सब इस गीत को गाते हुए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खड़े हुए। अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, यहां तक कि क्रांतिकारी दलों ने भी इसे अपना प्रेरणा मंत्र बनाया। कलकत्ता कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 1937 तक हुई और उसने AICC के लिए एक प्रस्ताव पास किया। इसमें कहा गया था कि कमेटी हमारे मुस्लिम दोस्तों द्वारा गाने के कुछ हिस्सों पर उठाई गई आपत्तियों को सही मानती है। कमेटी सलाह देती है कि जब भी राष्ट्रीय मौकों पर वंदे मातरम गाया जाए तो सिर्फ पहली 2 पंक्तियों को ही गाया जाए। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। कलकत्ता कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सिफारिश की कि राष्ट्रीय सभाओं में जहां भी वंदे मातरम गाया जाए वहां सिर्फ पहले 2 छंद ही गाए जाएं और आयोजकों को पूरी आजादी होगी कि वे वंदे मातरम के साथ या उसके बदले में कोई भी दूसरा ऐसा गाना गा सकें जिस पर कोई आपत्ति न हो। कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण वाली इन नीतियों के लिए देश से माफी मांगने की बजाय आज भी विभाजनकारी सोच रखती है। 1937 में वंदे मातरम की आत्मा, इसके महत्वपूर्ण पद को अलग कर दिया गया। यह गीत खंडित हो गया। इसी विभाजन ने देश के विभाजन के बीज बोए। इस महान राष्ट्रीय मंत्र के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया गया? राष्ट्रगीत के साथ अन्याय करने वालों को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि इस विभाजनकारी मानसिकता ने देश में विभाजनकारी तत्वों को बढ़ावा दिया है। अगर पूरा वंदे मातरम स्वीकार किया जाता तो विभाजनकारी ताकतों को एक कड़ा जवाब मिलता, लेकिन कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति की वजह से ऐसा नहीं हो सका।
वेदों में कहा भी गया है कि माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः, अर्थात भूमि मेरी माता है और मैं उसकी संतान हूं। इस पवित्र भाव के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना हुई, जो हर देशवासी की रगों में देश के लिए मर मिटने का भाव जगाता है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर प्रश्न चिन्ह उठाने वालों को ये नहीं भूलना चाहिए कि 1905 में ही बंग भंग आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों ने एकजुट होकर वंदे मातरम गाया। वंदे मातरम में कहीं भी मूर्ति पूजा पर जोर नहीं दिया गया है, फिर भी इसे तुष्टीकरण के लिए इस्तेमाल किया गया। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत होने के साथ भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की जन चेतना का प्रतीक है, जो हमें आज भी राष्ट्र प्रेम का संदेश देती है। एक सक्षम देश तथा समाज वही होता है जो अपनी विरासत पर गर्व करता है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम देशभक्ति का वो स्वर है जो हर भारतीय को भारत मां के प्रति अपने कर्तव्य की याद दिलाता है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष में हम देश सेवा का संकल्प लें, जिससे छत्तीसगढ़ महतारी को सुखी और समृद्ध बनाया जा सके। राष्ट्रभक्ति का उद्घोष है वंदे मातरम। आप सुन रहे थे पत्रिका दीप कमल में प्रकाशित माननीय श्री संतोष पांडे के वंदे मातरम पर लोकसभा में दिए गए वक्तव्य का ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी।